जी विद्यार्थियों, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आ गई। रेलवे ने ग्रुप डी का वैकेंसी दे दिया, रेलवे ने ग्रुप डी का वैकेंसी दे दिया। जी दोस्तों, विद्यार्थियों, परिजनों, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये आधी अधूरी खुशखबरी है। ये क्या है? आधी अधूरी खुशखबरी है कि ग्रुप डी ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कब से फार्म भराना शुरू हो जाएगा। हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि अब वैकेंसी आएगा, फार्म भराने का डेट आएगा। हमने सोचे थे कि जनवरी लास्ट तक इसका फार्म भरने का डेट आ जाएगा। देर सही अब फार्म भराने का डेट आ गया है। आप लोगों को ग्रुप डी का 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन फार्म भराना शुरू हो जाएगा और ये लगभग 22 फरवरी तक इसका अंतिम दिन है फार्म भरने का। कहेंगे कि फार्म भरने का अंतिम दिन 22 फरवरी है और अगर फिर जमा करने का तिथि भी 22 फरवरी तक है। तो ध्यान देना है कि आखिरकार ये ग्रुप डी का वैकेंसी जो आया है, इसमें आपको अभी 32,438 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुआ है। कितना? 32,438 पद के लिए ये वैकेंसी निकली है। लेकिन आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी खाली था, लेकिन रेलवे ने मात्र 32,438 वैकेंसी ही निकालकर हमें फुसला दिया गया है। कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड ने हमें फुसला दिया, विद्यार्थियों को फुसला दिया। अरे पहले ही 72,000 पद रेलवे ने समाप्त कर चुके हैं। लगभग 72,000 पद समाप्त कर चुके हैं और कम से कम 80,000 90,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन 32,438 वैकेंसी पर ही हमें संतोष करना पड़ेगा। और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बार ITI वाले विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो जनरल 10th क्लास पास करके जो इस वैकेंसी भरेंगे, उनके लिए वैकेंसी बहुत ही कम है। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, पदों की संख्या और बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और अधिकांशतः जो गरीब लोग तबके के लोग हैं वो ITI भी नहीं कर पाते हैं। वो 10वां पास करके फिर किसी छोटे मोटे नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सब सरकारी नौकरी पाना सपना ही रह जाएगा। इसलिए हम मोदी जी से भी अपील करेंगे, रेल मंत्री से अपील करेंगे कि इस वैकेंसी को कम से कम 1 लाख किया जाए। बहरहाल और देखते हैं कि आखिरकार इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या जारी किया गया है। तो आपको इस फार्म कौन व्यक्ति इस फार्म को भर सकते हैं? तो जिसका एज 18 साल से लेकर के 36 साल है, वो व्यक्ति इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 18 से 36 वर्ष की एज आयु वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इस वैकेंसी भरने में आपको जो फी लग रहा है वो जनरल OBC को 500 रुपया फी लगेंगे और SC ST SC
ST और फीमेल महिलाओं के लिए इसमें 250 रुपया फी चार्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है कि आखिरकार इस वैकेंसी में क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है। तो कहेंगे यहाँ पर जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन 25 होगा। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन 25 होगा और यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 30 होगा और जीके का क्वेश्चन और इसमें करंट अफेयर्स जो होंगे वो 20 नंबर के होंगे। टोटल आपको 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा CBT 1 में। इसको पास करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनली मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग होगा। यानी चरणबद्ध तरीके से इस वैकेंसी को लाया गया है और इस वैकेंसी को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो अभी कुछ बातें नहीं बताई गई है आयोग के द्वारा, लेकिन हमारा अनुमान है कि लगभग अभी तो 1 महीना के बाद फार्म ही भराना शुरू होगा। 1 महीना तक फार्म भरे जाएंगे। उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि कब इसका एग्ज़ाम लेगा। तो मोटा मोटी कह दिया जाए कि लगभग 4 से 5 महीना आपके पास इसके लिए समय है। कितने? 4 से 5 महीना इसके लिए आपके पास समय है और 4 से 5 महीना में आप ग्रुप D का नौकरी पाना चाहते हैं तो गहन अध्ययन करें और तेज़ी से पढ़ाई करें, तब आप सफल हो सकते हैं। अब देखिए कि हम इस ग्रुप D की तैयारी करने के लिए हम वीडियो के माध्यम से भी आपको देते रहे, बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते रहेंगे। लेकिन हमारा ऑफलाइन बैच, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी 2025 को। हम ग्रुप D के लिए सेट प्रैक्टिस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेट प्रैक्टिस जो होगा वो इसमें फुल सॉल्यूशन होंगे। जीके का भी सॉल्यूशन होगा, रीजनिंग, मैथ वगैरह वगैरह सारा चीज़ों का सॉल्यूशन पूर्ण रूपेण से होगा। लेकिन हमारे पास इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि 25 नंबर का साइंस और 20 नंबर का जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात टोटल 45 नंबर का जो एग्ज़ाम है, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे और बाकी जो 55 नंबर जो बच गया मैथ और रीजनिंग, वो राजीव सर इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको साइंस पर सबसे ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि आपको इसमें 25 नंबर का साइंस पूछ रहा है और उसमें जो 20 नंबर है, 20 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज़ें हैं और ये 25 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाए। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में खास करके वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। बायोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के तौर पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना होगा और कम समय में आपको तैयारी करनी होगी। अब ध्यान देना है कि एक बात समझो कि मेरा फिजिक्स का बैच सुबह 8 से 9 AM में ऑफलाइन क्लास चल रहा है। इससे पूरा
बुद्धा क्लासेस में, तो आप यहाँ भी आकर अगर हमारे वीडियो आपके पास शेखपुरा के किसी व्यक्ति के पास अगर पहुँच रहा हो तो वो व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के जीके एंड जीएस की तैयारी एक बढ़िया से, आपको दिल्ली, बम्बई, दिल्ली, पटना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बीपीएससी तक की तैयारी हम आपको यहाँ पर शेखपुरा में, आपके शहर शेखपुरा में करा देंगे। धन्यवाद।